मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर पोलिंग जारी हो गई। NA-18 हरीपुर में मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज और उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब के में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। फैसलाबाद डिवीजन के 5 हलकों में वोटिंग का आगाज हो गया। लाहौर, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और मियाँ वाली में भी वोटर्स के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी पर 20,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात किए गए हैं। पाक फौज के जवान भी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया है और कौमी असम्बली की 6 सीटें हैं और पंजाब असम्बली की 7 सीटें हैं जहां पर आज पोलिंग होने जा रही है। NA-18 हरीपुर में मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज और उमर अयूब की अहलिया शहरनाज में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि फैसलाबाद डिवीजन के 5 हलकों में वोटिंग का आगाज हो गया है। इसके अलावा लाहौर, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और मियाँ वाली में भी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और इसका सुबह 8 बजे के बाद से आगाज हुआ है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी पर 20,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात किए गए हैं। पाक फौज के जवान भी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 सीटों पर ये पोलिंग जारी है। 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया है और कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 सीटों पर पोलिंग का अमल जारी है। फैसलाबाद से हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ एहतशाम यूसुफ भी मौजूद हैं। इन सबसे बात करेंगे, अपने नाजरीन को अहवाल भी बताएंगे कि इस वक्त किसका पलड़ा भारी है और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके दरमियान आज कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, वहाँ से मैं एहतशाम यूसुफ अपडेट कर रहे होंगे। एहतशाम यूसुफ, इस वक्त बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं और उस हलके में कैसी गहमा गहमी है आज वोटिंग को लेके और वोटर्स पहुँच रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त हरीपुर NA-18 के एक रिमोट एरिया में मौजूद हैं। ये तहसील खानपुर का इलाका मंग है और मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। ये मंग हाई स्कूल का पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस हलके की हिस्ट्री और ओवरव्यू अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो साबिक अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में उमर अयूब खान, उनकी नाअहली के बाद, उनको सज़ा के बाद ये जो हलका था ये खाली हुआ था, ये नशिस्त खाली हुई थी जिस पे आज ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। और अगर मैं इसका ओवरव्यू आपको बताता चलूँ तो इस हलके में कुल 7,53,944 जो वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो कि आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर फॉर्म 33 के मुताबिक यहाँ पर 9 उम्मीदवारान आज मैदान में उतरे हैं, जिनमें से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 उम्मीदवारान के दरमियान आज कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखा जाएगा, जिनमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया हैं, उनके दरमियान हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आज कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक चूँकि पोलिंग का वक्त है, तो सुबह 8 बजे से ही पोलिंग का सिलसिला इस पोलिंग स्टेशन पे शुरू हो चुका था। हल्के भर में जो है पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बड़ी तादाद तो इस वक्त वोटर्स की यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं है, ताहम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहरी जो राय दहिंदगान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और अपनी जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उन पर भी यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी है। ये एक रिमोट एरिया है खानपुर का और तहसील खानपुर का और एना का, तो यहाँ पे अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो खासी खुशगवार है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो एहलकार हैं वो सिक्योरिटी पर मामूर हैं और लोगों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। उनके वोट के हवाले से कहाँ पर उन्होंने वोट कास्ट करना है उस हवाले से भी जो पोलिंग का अमला है वो उन्हें आगाह कर रहा है। इसके साथ साथ अगर सियासी जमातों की मौजूदगी के हवाले से आपको बताएँ तो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो बड़ी सियासी जमातों के मौजूद हैं और इसके साथ साथ
जो कैंप्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, यहाँ पे एक कैंप भी लगाया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुकामी रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। ये जो हल्का है वो कौमी असम्बली का खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ा हल्का है, जबकि ओवरऑल कौमी असम्बली में वोटर्स के अतबार से और रकबे के अतबार से NA-18 तीसरा बड़ा हल्का है। 7 लाख से ज़ायद जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो आज यहाँ पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जो दिन बढ़ेगा, वक्त गुजरेगा, तो जो टर्न आउट है इस पोलिंग स्टेशन पर और ओवरऑल जो हल्के में जो टर्न आउट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन चूँकि एक ज़िमनी इंतखाबात हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि उस तरह का टर्न आउट जैसे कि जनरल इंतखाबात में, आम इंतखाबात देखा जाता है, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सियासी माहौल कहिए या जो सियासी तलखियाँ हैं उसके बायस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज एक बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त की जो सूरत हाल है, यहाँ पर शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इक्का दुक्का शहरी यहाँ पे आ रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और वापस यहाँ से रवाना हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मामूर हैं। NA-18 ये हल्का है जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं शहनाज उमर अयूब, उनके दरमियान यहाँ पर सख्त मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर एक दिलचस्प अमर ये भी है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो 13 हल्के हैं, 6 कौमी असम्बली के और 7 सूबाई हल्के हैं, उनमें इंतखाबात का बायकॉट कर रखा है। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं वो जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, जैसे कि आज उमर अयूब की अहलिया यहाँ से मैदान में उतरी हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हरीपुर में और NA-18 में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, वो बड़ी तादाद में निकलेंगे और उमर अयूब की अहलिया के हक़ में वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी एक दिलचस्प अमर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बाबर नवाज़ हैं वो भी एक खासे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पर समझे जा रहे हैं। इस वक्त तहसील खानपुर में मौजूद और यहाँ पर वोटिंग का जो अमल है वो सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है। जी।